सो हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडक्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इस सीरीज़ का है आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 57। हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जस्ट 14 और 15। चलो छोड़ो, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो it is written that write a program to swap two numbers using a third variable. Okay, it's a good question। वैसे तुम्हारे लिए कुछ नई चीज़ें होंगी, खैर काफ़ी इजी है, बट थोड़ा सा नया सीखने को तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो नंबर हैं, उन्हें स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस पूरे कोड को, तो तुम्हें ज़्यादा इजीली समझ आएगा। कि मान लो एक नंबर है, हमने नंबर लिया 5 और नम2 लिया 6। ठीक है, तो ये तो हमने इनिशियली दो नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है कि नम1 की जगह आ जाए 6 और नम2 की जगह आ जाए 5। सो ये हो जाएगा आपका नंबर स्वैप। एक की जगह दो, दो की जगह एक। ठीक है, सो हमें ये इस इनिशियल इनपुट से इस फाइनल आउटपुट पर जाना है। ठीक है, सो देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन में। सो लेट गेट स्टार्टेड। प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। फाइन, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर्स। यूजर से दो इनपुट लिया हमने। नंबर अगेन वही जो पिछले क्वेश्चन में अभी तक हम देखते आ रहे हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, उसको इंटीजर बना लिया। एंटर सेकेंड नंबर, उसको भी इंटीजर बना के num2 में स्टोर करा लिया। ठीक है, फिर हमने डिस्प्ले कराया कि भाई हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या है, जो अभी मैंने पीछे एग्जांपल में दिखाया था। तो प्रिंट प्रिंट क्या करेगा, बिफोर स्वैपिंग नंबर इज इक्वल टू, जो भी यहाँ नंबर की वैल्यू आएगी, प्रिंट num2 इज इक्वल टू जो भी num2 की यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, सो यहीं से एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, हम लोग यहीं से वैल्यू इनपुट करते हुए चलतेंगे ताकि आगे जो लिखा हुआ कोड है वो तुम्हें समझ आए। सो लेट सपोज यहाँ पे हमने इनपुट लिया, पीछे एग्जाम्पल वाले लेते हैं 5। यहाँ पे हमने इनपुट लिया 6। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा वो लिखा हुआ आएगा बिफोर स्वैपिंग। नेक्स्ट लाइन में हमारा लिखा है कि num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 6। तो ये अभी हमारा इनिशियली आउटपुट आएगा स्क्रीन पे। आगे जब हम इस कोडिंग में बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि स्वैपिंग यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो हमने एक थर्ड वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है टेम्प। टेम्प कह लो, या टेम्प को हम लोग अगर एक्सटेंड करें टर्म, तो एक्चुअली से हम कहते हैं टेम्पररी। बेसिकली एक टेम्पररी वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसको हम बस यूज़ होने जब तक इसकी हमें ज़रूरत होती है तब तक इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग इसे एक तरीके से पूरे प्रोग्राम में और कहीं दिखाएंगे नहीं, एज इन कि इसका कहीं आउटपुट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ ये इंटरनल यूज़ के लिए हमने रखा हुआ है। सो यहाँ पे क्या होगा, अब आगे देखो। टेम्प को हमने इनिशिएट कर दिया किससे, num1 की वैल्यू से। ठीक है, टेम्प को हमने num1 की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने num1 को ना num2 से असाइन कर दिया, यानी कि num1 की जो वैल्यू होगी ना वो चेंज हो जाएगी और से ओवरराइड हो जाएगी किससे, num2 की वैल्यू से। मतलब num2 में जो हमारी 6 की वैल्यू थी ना, वो 6 की वैल्यू चली जाएगी num5 में। अच्छा, num5 में चली गई तो मतलब num1 में चली गई, तो जो 5 की वहाँ पे वैल्यू थी ना वो वैनिश हो जाएगी। सो अब यहाँ पे जो num1 की वैल्यू होगी ना, अब यहाँ num1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 6। ऑब्वियसली हम लोग पीछे भी प्रोग्राम्स में पढ़ चुके हैं। हम लोग एक मतलब बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने पहले भी कोडिंग में देखा हुआ है किस तरीके से हम लोग ओवरराइड करते थे वेरिएबल्स को, या फिर उन्हें कोई नई वैल्यू असाइन किस तरीके से करते थे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अब यहाँ num2 में क्या किया ना, अब हमने num2 को भी ओवरराइड किया। अब num2 में हमने कौन सी वैल्यू डाल दी,
हमने यहाँ पे num2 में जो टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करी थी ना ऊपर, ये टेम्परेरी में क्या वैल्यू स्टोर करी थी, 5 स्टोर कर रखी थी। इस 5 की वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे num2 में। हमने बोला भाई यहाँ पे जो 6 की वैल्यू थी ना, अब तुम उसे ओवरराइड करके यहाँ पे डाल दो 5। बस इतना सही कोड है। मतलब मेन प्रोसेसिंग जो है ना वो यहीं पर है, यही आपका मेन प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, num1 में 6 आ गया, num2 में 5 आ गया, और पीछे क्या था, num1 में 5 था, num2 में 6 था। तो बस हमारी वैल्यू स्वैप हो गई। अब जो स्क्रीन पे आपका आउटपुट आएगा दैट विल बी आफ्टर स्वैपिंग num1 इज इक्वल टू 6, num2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इतना सही कोड था। मैंने एग्जाम्पल लेके इसलिए समझाया ताकि ईजिली समझ में आ जाए कि आफ्टर ऑल बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। ठीक है ना। सो बस इतना सही छोटा सा प्रोग्राम था। इस वाले पार्ट की तो आज हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आउटपुट मैंने तुम्हें पीछे ही सब कुछ दिखा दिया। ठीक है, सो आई गेस तुम लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई पार्ट नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट ज़रूर कर लेना। अगर उसके बाद भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, कहाँ पे तुम्हें डाउट है। मैं वो चीज़ दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, या तो कमेंट्स में ही क्लियर कर दूंगा या दोबारा एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फैला दो बस आग की तरह। ठीक है, तो बस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। मिलता हूँ तुमसे अगले लेक्चर में। अच्छा, पहले ही बता देता हूँ कि अगले लेक्चर में तुमसे सिंपल ये पूछा जाएगा कि सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें विदाउट, मतलब इस थर्ड वेरिएबल को बिना बनाए हम लोगों को वैल्यू स्वैप करनी है। तो वो कैसे करना है, अगर किसी को पता है ऑलरेडी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सॉल्व करके बताना, ताकि बाकियों को हेल्प हो और मुझे भी पता चले कि भाई साहब हाँ, यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं। ठीक है, और तुम लोग ध्यान से मेरी वीडियोस देखते हो। ठीक है, सो डू लेट मी नो। अगर किसी को नहीं आता तो ऑब्वियसली बात है, अगला लेक्चर आने वाला है, तब तक का वेट करिए, है ना। सो दैट्स इट किड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।